ट्रंप ने ईरान को सीज फायर के लिए राजी करा पाने की तमाम कोशिश की है। हॉर्मुज स्ट्रेट वो खुलवा नहीं पा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करने के बावजूद अमेरिकी नेवी हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई बारूदी सुरंग को अपने दम पर नहीं हटा पा रही। अमेरिका को इसके लिए ईरान की मदद लेनी पड़ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान अमेरिका की मदद से या तो समंदर में बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगों को हटा चुका है या हटा रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया। अब ये जो वीडियो है वो आपके सामने है। ईरान विद द हेल्प ऑफ यूएसए हैज रिमूव्ड और इज रिमूविंग ऑल सी माइंस। थैंक यू प्रेसिडेंट बीजेटी। इस पे उन्होंने ये नहीं लिखा फॉर योर अटेंशन। ग्रामर में पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक टेंस होता है। हाँ जी, उसी हिसाब से ट्रंप साहब अपनी बातें अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं। दिक्कत ये मुझे जो लगता है वो ये है कि ट्रंप अपने ही जाल में खुद ही फंसते चले जा रहे हैं। और जैसा संगीत जी ने भी कहा कि इस पूरे प्रकरण में अगर किसी एक देश को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है वो है चीन, क्योंकि चीन अब एक इस विखंडित वैश्विक व्यवस्था में सारे जो प्लेयर्स हो सकते हैं उनको अपने ही टेरिटरी में, अपने ही क्षेत्र में इस प्रकार से आमंत्रित भी कर रहा है और उनके साथ एक अपनी सुनियोजित तरीके से उनको बैलेंसिंग भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी व्यवस्था है, जहाँ तक पाकिस्तान का संबंध है, अब पाकिस्तान के जो मेरी जानकारी है वो ये है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट होता है उस पर पाकिस्तानी सरकार लिख देती है कि पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति इजराइल नहीं जा सकता। वैलिड वहां है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान की मीडिएशन क्या होगी आप खुद ही समझ लीजिए। लेकिन ये जो वो कर रहा है वो क्या है सर? ये वो दिखावा है। ये समुद्री माइंसों को हटा देना अमेरिका के ना तो बस की बात है और ना अमेरिका इसको कर पाएगा और ना ईरान ऐसा होने देगा, क्योंकि अगर ईरान ऐसा कर देता है तो फिर ईरान की बार्गेनिंग पावर ही खत्म हो जाएगी, फिर तो युद्ध ही खत्म हो गया, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। समुद्री माइंस को लेकर के अमेरिका का स्टेटमेंट आया था। देखिए, जापान इसको कर सकता था। जापान ने डिक्लेयर भी किया था कि यदि इजाजत हो, हेल्प ऑफर किया था। नहीं, वो मशीन्स को लेकर के, टेक्नोलॉजी और मशीन्स को लेकर के टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि जापान के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि समुद्री माइंस को वहां से जल्दी से हटा सकता है। चूंकि ब्रिटेन इसके लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं था, जर्मनी भी कर सकता था, जर्मनी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। हॉर्मुज में कोई भी अपनी नाक घुसेड़ना नहीं चाहता था। और अमेरिका जो है वो उसके पास, शायद जो मुझे जानकारी है, उसके पास थे लेकिन वो थोड़ा आउटडेटेड हो गए हैं। तो इसलिए जापान की मदद आवश्यक थी, जर्मनी और ब्रिटेन की मदद आवश्यक थी। मुझे लगता है कि फिलहाल वो मदद नहीं मिल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस को हटाने के लिए। नहीं, तो मदद नहीं मिल रहा वाली बात नहीं ना सर। उसमें यह है जापान ने केवल अपनी हेल्प ऑफर की थी, जापान उसमें इन्वॉल्व नहीं है ना। तो आप या तो कोई अमेरिका या ईरान, कोई जापान की नीति ऐसे भी पैसिफिस्ट रहती है, तो ऐसे लिए जापान मैं तो जब आपने सर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाली बात की, मैं तो एक्सपेक्ट करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई तो मैं एक ऐसा पोस्ट देखूं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो और उसमें वो ये ऐलान कर दे विजय जी कि अब जंग खत्म हो रही है और ईरान और अमेरिका पोस्ट करेंगे ट्रंप के लिए कि ट्रंप साहब इस पूरे मसले में जीत गए, उस दिन खत्म होगा। विजय सर, हर हालत में ट्रंप साहब को जीतना। विजय सर, जापान को भी नहीं आ रहा होगा ना कि जापान को मालूम है कि ट्रंप साहब कहेंगे कि भाई माइंस हटा दो, और माइंस हटाते ही कहते हैं कि 2-4 बम और ईरान के ऊपर गिरा दो, आप आ गए तो ईरान पर बम गिरा के तो हमारा सहयोग करो। तो इसलिए भी वो संदूरी बना के बात याद दिला देता हूं। हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था कि अमेरिका को अफ्रीका और एशियाई महादेश में कहीं पे भी किसी प्रकार के भौगोलिक विशिष्टता की जानकारी नहीं है। बाद में फ्रांसिस फुकुयामा ने इस बात को दोहराया था। इसलिए अमेरिका इन क्षेत्रों में किस प्रकार के युद्ध करता है और किस युद्ध से कब उसको जीत मिली ये सारे लोग जानते हैं। तो इसलिए अमेरिका हमेशा विड्रॉवल मोड में ही जाता है इस क्षेत्र से। यूरोप की राजनीति अलग हो सकती है, यूरोप का युद्ध अलग हो सकता है, पर यूरोप में भी अमेरिका को अफगानिस्तान में चला गया अमेरिका। कहाँ वियतनाम, अफगानिस्तान ने किसी को टिकने नहीं दिया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ट्रंप मिडिल ईस्ट में उलझे हैं तो पुतिन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। हाल के हमलों में कीव को बहुत नुकसान हुआ है। रूस ने पिछले कुछ दिनों के दौरान कीव पर लगभग 90 मिसाइल दागी, साथ ही सैकड़ों ड्रोन अटैक किए। इसके बावजूद जंग
4 साल से जारी है और रूस अभी तक यूक्रेन को कमजोर नहीं कर पाया है। यूक्रेन को अमेरिकी मदद मिलनी कम हो गई है तो वो अपने देसी ड्रोन से रूस पर बम बरसा रहा है। इस बीच रूस ने विदेशी नागरिकों को फौरन कीव छोड़ने के लिए कहा है। कीव पर किसी बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है।